बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में पहले हमने पंचुएशन की कुछ वीडियोस बनाई थी। उसमें जो है हमने एक एक पंचुएशन का रूल लिया था और उसको डिस्कस किया था। आज जो है हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखेंगे। इसमें यह है कि हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि बड़ा जो टेबल हम बनाते हैं वो बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आएगी। बस एक फार्मूला लगाना है, उसी के तहत जो है हम जितने भी हैं उसके पैसिव वॉइस बना लेंगे। हमें बड़ा ये चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट डेफिनेट होगा तो कौन सा सेंटेंस बनाना है, पास्ट डेफिनेट होगा तो कौन सा सेंटेंस बनाना है। सिंपल सा ये है कि ये वाला आपको फार्मूला याद रखना है और इस फार्मूले की हेल्प से जो है वो आपने पैसिव वॉइस बना लेने हैं। चल देखते हैं कि किस तरीके से हमने फार्मूला बनाना है। सबसे पहले देखें, सब्जेक्ट आएगा, फिर बी वर्ब्स आएंगे, बी वर्ब के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम बनाते हैं। देख लें बी वर्ब्स होते कौन से हैं। सबसे पहले बी वर्ब देखें, बी इज एम आर, ये आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। वॉज और वर्ब ये होते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर। बीन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये सारे हो गए बी वर्ब्स। तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हमने यहाँ पर बी वर्ब्स लगाने होते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका जो है वो पैसिव वॉइस जो है वो बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी एग्जांपल कि किस तरीके से हमने पैसिव वॉइस इस फॉर्मूले की तहत से बनाना है। और हमें चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही याद रखने की जरूरत है। ये वाला फार्मूला लिख दिया यहाँ पर, सब्जेक्ट, बी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले इस फार्मूले में क्या था, सब्जेक्ट। जिस तरीके से हमने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। तो दिस एक्सपीरियंस ये आ गया। अब हमने क्या लगाना है, बी वर्ब। तो बी वर्ब देखने के लिए लगाएंगे, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख ली हमने, और हमने देखा बी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आ रही, बी इज एम आर। तो विल के साथ जो है वो इज एम आर तो लग नहीं सकता, तो बी ही बचा, तो इसलिए हमने बी लगा दिया। और नेवर हो, नॉट हो, जिस तरह भी होता है ये हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाते हैं। तो विल नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमने बी लगा दिया। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बी वर्ब लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, फॉरगेट की फॉरगॉटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, उसके बाद फिर हमने बाय लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद जो है आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी। तो इस तरीके से आपने जो है वो पैसिव वॉइस बना लिया, बगैर किसी फॉर्मूले के याद किए, बगैर किसी चार्ट की याद किए। क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, तो बी वर्ब में देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी बी। तो इस तरीके से आपने जो भी पैसिव वॉइस बनाना होगा इस चार्ट के अंदर देख लीजिएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आ रही है बी वर्ब के अंदर। कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो बी इज एम आर लगाना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वॉज वर्ब लगाना होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो बीन लगाना होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी तो बीइंग लगाना होगा पैसिव वॉइस के अंदर। ये सारी फॉर्म्स आपको पैसिव वॉइस के अंदर लाजमी तौर पर यूज करनी, तभी आपका पैसिव वॉइस जो है वो बनेगा। अब देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल के अंदर, मदर मेड आ केक यस्टरडे। अब देखिए मेड क्या है, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है हमें वॉज या वर लगाना पड़ेगा पैसिव वॉइस के अंदर। अब देखिए सबसे पहले वही काम होगा, आ केक हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद वर्ब की आ केक के साथ वॉज ही लगेगा, वर लग नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर नाउन है। तो केक वॉज। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दी हमने मेड, क्योंकि उसके बाद यह सब्जेक्ट आता है, बी वर्ब आता है, फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो मेड लगा दी हमने। उसके बाद क्या आएगा, बाय। उसके बाद लगा दिया ऑब्जेक्ट मदर, और यस्टरडे वैसा का वैसा गया। इस तरीके से ये वाला भी हमने पैसिव वॉइस बना लिया। थर्ड एग्जांपल के ऊपर देखते हैं किस तरीके से हमने पैसिव वॉइस बनाया है। द बॉय टीज द गर्ल। अब टीज क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म का बी वर्ब कौन से हैं पैसिव वॉइस के लिए, वॉज या वर। तो अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे या तो वॉज लगाएंगे या तो वर लगाएंगे, सही है। तो वो हम बनाते हैं किसके हिसाब से, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से देखते हैं कि वॉज लगना है कि वर लगना है। तो गर्ल हमने सबसे पहले द गर्ल लगा दिया इसको सब्जेक्ट में। अब देखें द गर्ल के साथ क्या लगना है, वॉज। अब टीज की थर्ड फॉर्म भी टीज डी होती है। उसके बाद हमने क्या लगाया, बाय। बाय के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हमने बना दिया इसको। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन गई। तो इस फार्मूले के तहत हमने तीनों एग्जांपल्स में देखा किस तरीके से हमने क्या किया है, पैसिव वॉइस बनाया। सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी वर्ब आएगा। बी वर्ब्स ये सारे लिख दिए, बी इज एम आर, वाज वर, बीन और बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से पैसिव वॉइस कोई भी सेंटेंस आ जाए उसका पैसिव वॉइस बना लेना है। अभी आ जाते हैं फोर्थ एग्जाम्पल के ऊपर। द टाइगर वॉज चेसिंग द डियर। अब ये चेसिंग है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है, बीइंग। इसका मतलब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या किया हमने, वही जो हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं वो बना लिया हमने, द डियर। अब द डियर जो है वो सिंगुलर नाउन है तो वॉज आएगा। सेंटेंस चेंज नहीं करना होता, हमने सिर्फ बी वर्ब लगा के हमने पैसिव वॉइस बना लेना होता है। तो वॉज लगा दिया। वॉज लगाने के बाद बी वर्ब हमने देखा कि बी वर्ब फोर्थ फॉर्म के साथ कौन लगता है, बीइंग, तो बीइंग लगा दिया। अब
जब वर्ब की फॉर्म यूज करनी है तो हमेशा हमें पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो चेजिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? चेज्ड। तो द डियर वॉज बीइंग चेज्ड, उसके बाद बाय लगाना है, बाय के बाद फिर से हमने क्या दिया? सब्जेक्ट लगा दिया, बाय द टाइगर। इस तरीके से हमने क्या किया? पैसिव वॉइस बना लिया विद द हेल्प ऑफ बी वर्ब। अब जरा फिक्स्ड एग्जांपल देख लेते हैं। रिटर्न, रिटर्न क्या है? थर्ड फॉर्म, और हैज के साथ रिटर्न लगेगा, इसका मतलब थर्ड फॉर्म ही है। तो थर्ड फॉर्म का बी वर्ब कौन सा? हमारा बीन। इसका मतलब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे हमें बीन यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले फिर से हमने क्या किया? अ नॉवेल को क्या किया? हमने सब्जेक्ट बना लिया। अ नॉवेल सिंगुलर है तो हैज लगेगा। जिस तरीके से हमने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस के साथ कौन सा लगेगा? बी वर्ब बीन। तो हमने यहाँ पे बीन यूज कर लिया। और हमें पता है वर्ब के पैसिव वॉइस के तो हमेशा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, तो रिटर्न लिख दिया। अब लगाया बाय, उसके बाद शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हर। तो इस तरीके से आपका सिंपल जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अ नॉवेल हैज बीन रिटन बाय हर। तो हमने ये 5 एग्जांपल देखी, इसमें हमने कोई भी चार्ट याद नहीं किया, सिंपल सिर्फ इस फॉर्मूले के तहत हमने देखा और बी वर्ब्स हमने यहां से देख लिए और इसमें लगा दिए, तो इससे हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब जरा 6 एग्जांपल के अंदर देखें। 6 एग्जांपल में क्या आ रहा है? शी हैज लर्न। तो फिर से ये क्या? हैज है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म के अंदर हमारा जो है बी वर्ब कौन सा होता है? बीन। तो हमने क्या करना होगा? पैसिव वॉइस के अंदर बीन यूज करना होगा। फिर से हम वही करेंगे, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हर लेसन, सही है, हर लेसन क्या आ गया? हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब लेसन प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव लगा दिया हमने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी हमने तो बीन यूज कर लिया। अब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, तो हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। इसके बाद बाय लगाया, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर। तो इस तरीके से हमने एक और पैसिव वॉइस बना लिया। अब इस 7th एग्जांपल के अंदर देखें, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लगाना पड़ेगा, लेकिन रूल वही रहेगा कि हमने वर्ब की फॉर्म देखनी है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो पैसिव वॉइस के अंदर जो हमारा बी वर्ब यूज होता है वो होता है बीन। तो हम पैसिव वॉइस के अंदर बीन ही लगाएंगे। अब सबसे पहला काम वही जो हम करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने, दी रिपोर्ट को क्या किया हमने? सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब शुरू में था तो पहले ही आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो दी रिपोर्ट के साथ हैव तो लग नहीं सकता, हैज ही लगना है क्योंकि सिंगुलर नाउन है। तो हैज ही रिपोर्ट लगाया, उसके बाद हमने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इस वजह से हमने यहाँ बीन यूज कर लिया, क्योंकि बी वर्ब बीन यूज होता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, उसके बाद बाय फिर सब्जेक्ट। इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव का भी पैसिव वॉइस बना लिया। अब एग्जांपल नंबर 8 में देखें जरा। द पुलिस हैव कॉट द थीफ। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म के साथ बीन यूज करेंगे, तो इस तरीके से हम जो है वो इसका भी पैसिव वॉइस बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ बी वर्ब्स। अब यहाँ पे देखिएगा 9 सेंटेंस के अंदर जब भी पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हम लोग अब तक क्या कर रहे थे? जो हमारा मेन वर्ब था उसकी फॉर्म देख के हम लोग बी वर्ब यूज करते थे पैसिव वॉइस के अंदर। जो भी हमारा मेन वर्ब होता था उसके हिसाब से हम देखते थे कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी तो हम बी वर्ब जो बी इज एम आर यूज कर लेते थे, अगर सेकंड फॉर्म होती थी तो हम ये वाला लगा देते थे। लेकिन अब जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे ना और डिड लगा हुआ होगा, मतलब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो हम मेन वर्ब नहीं देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से जो है वो बी वर्ब यूज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट आ जाए का नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज हुआ हो तो आपने जो है वो बी वर्ब लगाने के लिए मेन वर्ब नहीं देखना। जैसे बीट यहाँ पे मेन वर्ब है तो ये मेन वर्ब नहीं देखना, आपने हेल्पिंग वर्ब देखना है, उसके हिसाब से आप बी वर्ब यूज करेंगे। अब देखें आई डिड नॉट बीट हर। अब देखें डिड, डिड क्या है? डू डिड डन। डू फर्स्ट फॉर्म हो गई, डिड जो है सेकंड फॉर्म हो गई और डन जो है थर्ड फॉर्म। डिड इसका मतलब है सेकंड फॉर्म है। अब हम देखेंगे बी वर्ब में सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? वॉज या वर। तो इसका मतलब है जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका तो हमें वॉज या वर यूज करना है, बाकी रूल वही रहेगा। सबसे पहले हर है, हर को हमने सब्जेक्ट बनाया, शी हो गया। अभी जैसे कि मैंने बताया सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का बी वर्ब क्या है? वॉज, तो हमने वॉज यूज कर लिया, तो शी वॉज आ गया। अब नॉट जो बीच में आ गया। हमें पता है कि जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो शी वॉज नॉट। अब क्या आ गया? बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, फिर हमने बाय लगाया और आई की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी। तो इस तरीके से ये क्या आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो आपने क्या करना है? ये वाला जो फॉर्मूला है इसको क्या किया आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट फिर बी वर्ब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस फॉर्मूले के तहत आपने जितने भी पैसिव वॉइस हैं वो बन जाएंगे। आपको किसी भी उसके लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। आराम से इसी फॉर्मूले को यूज करते रहे, हर किस्म का कोई भी सेंटेंस होगा उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। बस ख्याल ये रखना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो उसमें आपने मेन वर्ब की फॉर्म देख के बी वर्ब यूज नहीं करना पैसिव वॉइस के अंदर, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब का जो है वो फॉर्म देखनी है आपने, उसके हिसाब से आपने पैसिव वॉइस के अंदर जो है वो, जैसे यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस के वॉइस लगा दिया था, तो इस तरीके से आपने पैसिव वॉइस की देखनी है, वो पैसिव वॉइस के अंदर आपने बी वर्ब यूज कर लेना है। आपने हेल्पिंग वर्ब देखना है कब? जब पास्ट इंडेफिनिट आ जाए और उसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, ये आपने ख्याल रखना है। सेकंड एग्जांपल देख लें इसी की, पास्ट इंडेफिनिट की। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो मैं आपसे कहा था जब भी पास्ट इंडेफिनिट हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की
फॉर्म नहीं देखते, हम हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है, तो डिड सेकंड फॉर्म है, तो हमने बी वर्ब देखना है। तो बी वर्ब के अंदर सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। तो आपने क्या करना है, क्योंकि हर के साथ वर तो लग नहीं सकता, तो वॉज ही लगना है। तो हर ड्यूटी लगी, हर ड्यूटी के साथ हमने पहले वॉज यूज कर लिया, वॉज हर ड्यूटी। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या आती है, डन। बाय लगाया, बाय का शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर। तो इस तरीके से आपने एक और पैसिव वॉइस बना लिया, किसके हेल्प से, बी वर्ब की हेल्प से। तो आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना होगा और हेल्पिंग वर्ब बना लेना होगा। ये तो आ गया आपके सिंपल सेंटेंसेस। अब जब क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें जो है वो फार्मूला थोड़ा सा क्या है, देखना पड़ेगा क्या करना है। बी वर्ब हमने उसी तरीके से यूज करने हैं कि वर्ब की फॉर्म देखनी है और बी वर्ब यूज कर लेने हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि हु प्लक्स दिस फ्लावर्स, तो क्या किया, हु को हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं, बाकी फार्मूला वही रहता है। जैसे कि प्लक्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी इज एम आर। मतलब पैसिव वॉइस के अंदर हमने या तो बी यूज करना है, या तो इज यूज करना है, या तो एम, या तो आर। अब देखें फ्लावर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इज तो लग नहीं सकता, आर ही लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज कर लिया। जब भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बनाया तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बाय होम आर दिस फ्लावर्स। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है पैसिव वॉइस के अंदर, तो प्लग। इस तरीके से आपने क्या किया, वर्ब ये आपने पैसिव वॉइस बना लिया। क्या किया, हेल्प क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के अंदर या फिर जो हु वाले या वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे तो आपने वो पहले यूज करना है। हु को हम बाय हुम में यूज कर लेते हैं, बाकी वर्ड वगैरह जो भी है वो वैसे के वैसे आ जाते हैं। अब हु को हमने बाय हुम में यूज किया। टोल्ड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का हमारा बी वर्ब कौन से है, बीन है, तो इसका मतलब हम पैसिव वॉइस के अंदर बीन यूज करेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब है तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा। तो बाय होम दिस स्टोरी के साथ क्या लगना चाहिए, हैज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, तो बाय होम हैज ए स्टोरी। अब हमने देखा थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, यहाँ पे पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, बीन, तो बीन लगा लिया, उसके बाद टोल्ड लगा दिया, ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। तो जब भी आपने क्वेश्चन मार्क का पैसिव वॉइस बनाना है, हु वाले सेंटेंसेस को बाय होम लगाते हैं, बाकी जो है वो रूल वही रहेगा कि बी वर्ब हम यूज करते हैं मेन वर्ब के हिसाब से। और फिर पास्ट इंडेफिनिट ऐसा होता है जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बी वर्ब यूज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो उसमें अब लेट का यूज करते हैं, ओपन द सूटकेस, लेकिन फॉर्म आपने वही देखनी है, ओपन क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर बी वर्ब आएगा, वो बी ही यूज का होता है, तो बी लगा देना है। तो लेट द सूटकेस बी, आपके बाद क्या आई, वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस बना देना, अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, तो ओपन की थर्ड फॉर्म होगी ओपन। तो इस तरीके से आपने पैसिव वॉइस बना लिया। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, रिस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पैसिव वॉइस बना लिया। हमने पहले एजर्टिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिए, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस जो होते हैं। उसके अलावा फिर हमने क्या किया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के भी देख लिए पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाने हैं। कोई फार्मूला, कोई चार्ट, कोई लंबी लंबी चार्ट याद नहीं की, ये याद नहीं किया कि प्रेजेंट डेफिनेट है तो किस में जाएगा, पास्ट में डेफिनेट है तो किस में जाएगा। सिंपल सा सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है कि जब भी आपने पैसिव वॉइस बनानी है तो आपका क्या रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना है, फिर आपने बी वर्ब यूज करना है, बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है। इस तरीके से आपने पैसिव वॉइस बनानी है। और बी वर्ब आपके ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर बी इज एम आर, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी बीइंग। तो ये वाले जो है वो आपने यूज करने हैं पैसिव वॉइस बनाने के अंदर। तो इस तरीके से आपने शॉर्टकट फार्मूले सारे के सारे जो है वो पैसिव वॉइस बना लेने हैं, कोई चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये वीडियो मुकम्मल हुई, अगली वीडियो में हम कोई और ग्रामर का रूल लेंगे, उसको इसी तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दें चैनल, ताकि और जो भी वीडियोस हो आप तक जो है वो डायरेक्टली पहुंच सके और आपको बहुत आसानी के साथ रूल सीखने में हेल्प हो सके।